नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिजली की समस्या से हाहाकार मचा हुआ। क्षेत्रों में विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है, जबकि विद्युत सामग्री की खरीदी पर प्रत्येक माह करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। गुप अंधेरों में डूबे रहते हैं शहर और गांव। वजह घटिया सामग्री का उपयोग जमकर कमीशन खोरी की जाती है। घटिया से घटिया सामान लगाया जाता है। कटंगी खुर्द झलवारा में 4 से 5 महीने को आ गए, हमारी बिजली की समस्या हल नहीं हुई। ग्राम पंचायत के लोगों ने अपनी सभी जगह फरियाद की, लेकिन झूठ के अलावा कुछ नहीं। आखिरकार अब हमने फैसला किया, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए ग्राम पंचायत झलवारा के लोगों ने विद्युत विभाग पहुंचकर जमकर नारेबाजी की, अपनी नाराजगी जाहिर की। हमारी मांग पूरी करो, हमारी समस्याओं का हल करो। मास्क लगा रहे हैं तो मास्क बहुत जरूरी है। आप लोग कहाँ से आए? कटंगी खुर्द से। क्या समस्या लेके आए यहाँ पे? समस्या लाइट की वजह से आई है और 2 महीने से लगभग लाइट बंद हुई है। घरेलू कनेक्शन भी है और उसी से सिंचाई भी होती है। और जो अभी जो लगा, कल ट्रांसफार्मर लगा, उससे कृष्ण कुमार जो तिवारी है वो भी काट दिए हैं आज सुबह। इसलिए हमारी समस्या और ज़्यादा है। तो आप लोगों ने क्या जानकारी लिया कि गांव का जो ट्रांसफार्मर नहीं बताया जा रहा, क्या गांव वालों को बिल बकाया है? नहीं, हमारा कोई बिल बकाया नहीं है। बिल हमेशा देते गए टाइम टू टाइम। क्या नाम है? इससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं क्षेत्र के? पूरे मोहल्ले ग्राम पंचायत वहाँ जो भी है मोहल्ले में, तो पूरे जितने बिल उपभोक्ता सभी परेशान हैं। सभी कौन परेशान। ग्राम पंचायत है आपकी? कटंगी खुर्द। क्या नाम है आपका? हेमराज सपेरा, ग्राम पंचायत झलवारा, तहसील व जिला कटनी। जी बताएं, कहाँ पे ग्रामीण आए हैं और क्या समस्या थी पैसे में? कटंगी खुर्द से कुछ कंज्यूमर आए हुए हैं। उनकी ये प्रॉब्लम है कि 2 ट्रांसफार्मर फेल थे, जिसमें से एक ट्रांसफार्मर बदल दिया गया और दूसरा नहीं बदला गया। उसमें से एक कंज्यूमर है कृष्ण कुमार तिवारी, वो अपने ट्रांसफार्मर से उनको सप्लाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनको कंज्यूमरों को बहुत दिक्कत हो रही है। मैं आज ही जांच करके और प्रॉब्लम सॉल्व कराती हूँ। ये कटंगी खुर्द 2 माह से लाइट की समस्या बनी। किसानों की फसल के भी नुकसान हो रहा, सिंचाई में नुकसान हो रहा और घरों में लाइट नहीं है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, मच्छरों को रहती आतंक। तो 2 महीने से क्या विभाग जानकारी नहीं? विभाग को नहीं, जानकारी तो है और जैसे भी हम लोग को पता चलता है तुरंत प्रॉब्लम रिजॉल्व कराते हैं। 2 माह से जानकारी नहीं है उनका कहना है, और आप लोग कह रहे पता कराते तो नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 माह से 4-5 दिन भी नहीं होता। हम लोग को एक दिन जैसे पता चलता है ट्रांसफार्मर। कोई बिल बकाया कटंगी खुर्द वहाँ के ग्राम वालों का? नहीं, जिस वजह से बाधित है लाइट उनकी? नहीं, कोई बिल बकाया नहीं है। तो इसका निराकरण मैडम कब तक हो जाएगा? मैं आज ही जाके खुद ये चेक करूंगी प्रॉब्लम को और जल्द से जल्द रिजॉल्व कराने की कोशिश मैडम गुड नेम पदना बता दीजिए नाम। मैं सुशीला सिंह मसराम, सहायक अभियंता कटनी का। जिला अस्पताल के सामने रोज गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सब्जी विक्रेताओं द्वारा बताया गया कि यहाँ पर आए दिन दारू पीकर लोग आते हैं और झगड़ा करते हैं। उससे हमारे यहाँ के खरीदार ले सकते हैं, जिसके कारण कोई भी पुलिसकर्मी या नगर निगम का कोई भी कर्मचारी यहाँ पर आकर कोई एक्शन नहीं लेता। अगर पुलिस वालों के पास जाओ तब वो बोलते हैं कि ये रोज का लफड़ा है, छोड़ दे रही है नगरपालिका। और कटनी कोतवाली थाना क्षेत्र है, जिसकी वजह सब्जी बेचने वाले कहीं बैंक के तिराहे में अपना सब्जी का ठेला लगाते हैं तो बाजार में मेन रोड में अपना ठेला लगाते हैं, जिसकी वजह शहर में जगह जगह जाम देखा जाता है और लोग परेशान रहते हैं। अब क्या करें, कहाँ जाएं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। हम लोग को ये है कि सब्जी वाले लोगों को बनाया गया कि दरबार और लोगों के लिए बनाया गया। पहले आपने ये जवाब दीजिए, ठीक है ना? हमने ये शिकायत दिया। ये बताओ, उन लोगों के पास लड़की आती है, अस्पताल से भी आती है, सब बच्चे आते सब्जी भाजी लेने के लिए। ये दारू खोरी गांजा खोरी होती है तो हमारे पास ग्राहक रुके जाएगा कि जाइए? ये पहले बताइए। अब देखो 2 लेडीज 2 लड़की सब्जी ले रही थी, वो उनने गाली उतार दे रहा था गुड्डा। का नाम है इसके आगे? गुड्डा गया लड़की का नाम गुड्डा ठाकुर। आगे सब दरवाजे जितने गंजे आते इधर दारू खोरी करते हैं। अगर बोलो तो हम लोग की मैया महतारी करते हैं। इन्हीं का नाटक देखते हैं कि हम लोग सब्जी भाजी पेट पालने की इनका नाटक देखते। ग्राहक हमारे आते नहीं को देख लेते हैं, हम लोग का सौदा नहीं दिखता। कौन लोग हैं जो यहाँ पर आके गाली गलौज करते हैं? 3-4 लोग हैं। ये वो क्या कहते, इसका क्या नाम है, चीनी है, एक
किसका गुड्डा, 4-5 लोग, मोनू, ये 3-4-5 लड़के हैं, बहुत नंगाई करते हैं। ये गांजा, दारू, जितने ऑटो वाले ऑटो खड़ा करके यहाँ गांजा दारू पीते हैं। रात के हम लोग को यहाँ परेशानी हो। आप लोगों ने शिकायत की है अभी कहीं? अभी हम लोग शिकायत कहीं नहीं करे भैया, इन्हीं लोग से परेशान हम लोग रहते हैं। और यहाँ पास किस तरीके से व्यवस्था की गई है? यहाँ नगर निगम क्षेत्र का है ये मामला कटनी जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत खितौली का है, जहां पर रोजगार सहायक देवानंद द्वारा बताया गया और सरपंच प्रधान चिंतामणि द्वारा मुनादी करवाई गई कि दिनांक 14 अक्टूबर 2020 और 15 अक्टूबर 2020 को ग्राम पंचायत खितौली में नए आधार कार्ड बनाए जाएंगे और पुराने आधार कार्डों में सुधार किया जाएगा, जिस कारण हितग्राही अपना अपना काम छोड़कर ग्राम पंचायत खितौली भीड़ में आ रहे हैं। लेकिन पंचायत में किसी प्रकार का आधार कार्ड संबंधित कार्य नहीं हो रहा। जब ये जानकारी स्टेट टुडे न्यूज के संवाददाता मिथिलेश त्रिपाठी को लगी तो उनके द्वारा जनपद पंचायत सीईओ श्री ज्ञानेंद्र मिश्रा जी से दूरभाष के जरिए बात करने पर बताया गया कि जिन आधार कार्ड वालों की ड्यूटी शिविर में लगाई गई थी, उनकी ड्यूटी कहीं और लग गई है, जिस कारण ये शिविर कैंसिल कर दिया गया है। शिविर की नई डेट बताई जाएगी। हालांकि ये मामला खितौली का ही नहीं बल्कि आसपास के कई गाँवों का है। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, भूखे प्यासे 10 से 15 किलोमीटर की दूरी के लोग ग्राम पंचायत खितौली पहुंचे हुए हैं। मजदूर आदमी परेशान हो रहा है। अब देखने की बात तो ये है कि अधिकारियों के द्वारा अगले शिविर की घोषणा कब की जाती है। का काम है? अब बड़े कुछ काम नहीं है, का कर आधार कार्ड बना दिया तो कहूँ को 2-4 पैसे दे तो एक बेसरा के खा लें। कहाँ से आए हैं? बभौली से। सोच रहा था कहाँ जाओ बनवा लाना। कार्ड जरूरी है बेटा, जरूरी है। आधार कार्ड बनवा दिया तो हट जाए, पेंशन मिल जाए तो वो कहूँ को बेसा के खाई। उम्र कितनी है? उम्र अब नहीं बता जाऊँ, मैं अब नहीं चल पाऊँ तब का साल 70 होई 70-80 के करीब। हाँ ऐसी छोटी उम्र बड़ी सोच की लड़की ने ठाना है गांव-गांव से कोरोना भगाना है। 24 साल की लड़की ने कोरोना वायरस से देश की जनता को बचाने के लिए बना डाला एनजीओ। अपने एनजीओ के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों को युवा लड़की कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करती रही। रतसर खुर्द गांव के प्रधान ने इस संस्था के अच्छे कार्यों को देख अपने गांव में कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए बुलाया था इस संस्था को। इसी क्रम में युवा लड़की ने पहली बार बलिया रतसर खुर्द गाँव पहुँच कोरोना के बारे में लोगों को जागरूकता संदेश दिया। युवा लड़की ने पूरे रतसर गांव में घूम घूम बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सबको कोरोना से बचने का प्रैक्टिकल उदाहरण दिया। संस्था का नाम बताएं और जिस तरीके से गांव में आके आप जैसे लोग महिलाओं को समझा रही हैं उसके बारे में बताएं। जी ठीक है। पारुल जी। मेरा नाम पारुल खन्ना है। मैं ओलिवर संस्था से आई हूँ। ये मेरे संस्था का प्रोग्राम नमस्ते है। इस नमस्ते का मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग या आपस में दूरी बनाए रखना इस कोरोना वायरस पैंडेमिक में। इस नमस्ते का बेसिक मतलब ये है कि जो लोग हाथ मिला रहे हैं उससे डिस्करेज करना, हाथ मिलाने की बजाय हम एक दूसरे को नमस्ते से ग्रीट करें, जो कि हम भारत में करते हैं और ये पूरे विश्व में आजकल सारे वर्ल्ड लीडर्स अडॉप्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ रसम खुर्द में खड़ी हूँ, जनपद बलिया में, और मैं और भी गांव गई थी। मैं गांव-गांव जाकर लोगों को समझाती हूँ कि कोरोना वायरस बीमारी क्या है, कैसे ये नॉर्मल सर्दी जुकाम से अलग है, और मैं उनको तरीके बताती हूँ कैसे इस बीमारी से हमको अपना बचाव करना है। साथ ही मैं गांव की महिलाओं को तरीके बताती हूँ कि कैसे अपने घर की सफाई रखनी है, कैसे पशुओं को रखना है, कैसे बच्चों का ध्यान रखना है। साथ ही मैं लोगों को सैनिटाइज़र, मास्क और राशन की अगर कमी होती है उसका वितरण करती हूँ और करवाती हूँ, ताकि दुकानों पर राशन के लिए ज़्यादा भीड़ ना लगे, तभी फिर से सोशल डिस्टेंसिंग इम्प्लीमेंट हो जाए। तो मेरे तरीक़ों में मैं सिम्टम्स भी बताती हूँ कि कोरोना वायरस बीमारी के लक्षण क्या हैं, कैसे ये सिम्टम्स अलग हैं
कॉमन फ्लू से या फिर कॉमन कोल्ड से। सो मैं इन सब चीज़ों के बारे में बताती हूँ और इसमें मेरी टीम मेरा बहुत साथ देती है। अलग अलग गांव जाती हूँ। मेरी वेबसाइट है namasterural.org। उस पर कई गांव मेरे को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि उनके गांव में कोविड-19 के प्रोसीजर्स लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मैं और मेरी टीम वहाँ जाती है, यही एक कैंप लगाती है या फिर वर्कशॉप लगाती है जिसमें लोगों को और हाइजीनिक तरीके बताए जाते हैं रहने के, सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्क, सैनिटाइज़र और हाथ धुलने के तरीके बताए जाते हैं। उनका उपयोग करें ताकि वो कोरोना वायरस बीमारी से बच सके। साथ ही अपना इम्यून सिस्टम कैसे बूस्ट किया जा सकता है उसके बारे में भी मैं बताती हूँ, ताकि ये जो कोविड। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह, ग्राम प्रधान रत्नाखोद, जिला बलिया, विकासखंड गणवार। आज किस तरह का आपके गांव में कार्यक्रम रहा? कौन कौन लोग आए थे? क्या लोगों को समझाया गया? जैसे हमारे यहाँ पारो जी का जो ये नमस्ते ऑर्गेनाइजेशन आए थे, पारो जी हमारे ग्राम सभा को, जनता को, औरतों को, सारे लोगों को संबोधित किए, अच्छी तरह से पूरी जानकारी दिए। कोरोना वायरस के बारे में तरह तरह के विभिन्न तरीक़ों से बताए और जागरूक किए और वितरण भी किए। और घूम घूम के गाँव में टोले टोले तक हमारे गांव ग्राम सभा में इन्हें वितरण किए और समझाए गांव के लोगों को इस तरह से आप लोग को रहना चाहिए, 2 मीटर का दूरी बनाकर रहना चाहिए, मास्क पहन कर रहना चाहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। गोरू बछड़ू को भी बताए कि इस तरह का सेवन करना चाहिए। एक आदमी को गोरू बछड़ों को खिलाना पिलाना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए। ठीक, ये बताइए आपको इस संस्था के बारे में पता कैसे चला कि ये संस्था गाँव जाके बढ़िया अच्छा काम करती है जिससे लोग जागरूक हो जाते हैं? कैसे संपर्क हुआ आपसे? सोशल मीडिया से हमको संपर्क हुआ। मैंने तो पिछली साल भी इनको भी बुलाए थे अपने यहाँ, अपने ग्राम सभा में, थोड़े महीने पहले भी बुलाए थे। इन्होंने आए, हमारे गांव को बहुत से बहुत अच्छी तरह से समझाए बुझाए और हर योजना के बारे में अपने बताए, कोरोना वायरस के बारे में बताए। सतना जिले में कोटी डीसी अंतर्गत ग्राम पंचायत कैलाशपुर में पिछले 2 महीनों से ट्रांसफार्मर जलने के कारण ग्रामवासी और खासकर किसान बेहद परेशान हैं। महीनों से खराब विद्युत ट्रांसफार्मर को बदलने की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों सहित किसानों ने कोठी के प्रभारी विद्युत जेई और जैतवारा एई से नया ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग की है, लेकिन जिम्मेवार विद्युत अधिकारी कान में रुई डालकर बैठे हैं। आलम यह है कि ट्रांसफार्मर न लगने की वजह से जहां किसानों की फसल सूखकर बर्बाद हो रही है, तो वहीं ग्रामवासी अंधेरे में रात बिताने को मजबूर हैं। स्थानीय किसान मनोज सेन ने बताया कि उसकी लगभग 2 एकड़ में लगी धान की फसल सिंचाई न हो पाने के कारण नष्ट होने की कगार पर है। किसान मनोज सेन ने अपना दर्द बताते हुए कहा कि अगर अब भी ट्रांसफार्मर नहीं लगता तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन बिजली विभाग वालों को इससे क्या फर्क पड़ता है, फिर चाहे कोई जिए या मरे। मनोज कुमार सेन है, कैलाशपुर का हूँ और सर मेरी धान सर सूख गई है। 2 महीने से सर ट्रांसफार्मर लगाना था, 2 महीना पहले ट्रांसफार्मर जल गया है। मैं कोठी भी गया, जैतवारा भी गया, सतना भी गया, यही से मिला, जेई से मिला, लाइनमैन सर रोज़ मैं बोल रहा हूँ सर मेरी फसल देख ली जाए, सारी सूख गई है। बिल मेरा जो बोर का है सर पूरा एकदम क्लियर है, मेरा 1 रुपये सर मुझे पैसा देना नहीं है। ये लोग मतलब मुझे आज कल तक मैं बता रहे हैं पूरी सर मेरी फसल सूख गई है। कोई अगर आपको आना है आके आप लोग मायना कर लीजिए। बताइए सर मैं क्या करूं? किसान आदमी हूं सर जी, हैं, खेती बाड़ी करने वाला आदमी हूं, हैं, और कोई सर किसी प्रकार की सर आमदनी नहीं है। अब बताइए सर मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं बताइए, हैं। अब यही मेरी समस्या है। हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी ट्रांसफार्मर सर नहीं लगेगा तो मेरी सर फसल सर ख़राब हो गई है, मैं आत्महत्या कर लूँगा सर जी। और बताइए क्या करूँगा, हैं। मेरे छोटे छोटे सर बच्चे हैं, खेती बाड़ी करने वाला आदमी हूँ सर, मजदूरी करता हूँ गाँव में सर, आप लोग भी जानते हैं, हैं। जात का सेन हूँ, मनोज कुमार सेन नाम है, ग्राम कैलाशपुर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। दास गुप्ता। मेरी धान की फसल बो गई है, वो सूख रही है सर। 2 महीने से ट्रांसफार्मर जल गया है और ट्रांसफार्मर नहीं लगा रहे हैं। सब इधर उधर तमाम, कोई पैसा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है और देने के लिए। और बाकी साहब आगे का काम सब खेती बाड़ी सब सूख के नुकसान हो रही है। और एक के बाद मैं क्या करूं साहब, तमाम हर शिकायत करता हूं, कोठी, जैतवारा और सतना, जहां जहां तो सब बोलते हैं ये है आजकल टरका रहे हैं और ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा। और यही समस्या है, बिल पूरे क्लियर हैं।
दिनांक 15 अक्टूबर 2020 को कटनी जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत खेतौली में कुछ अनुपयोगी शासकीय भवन की नीलामी समय दोपहर 2 बजे से रखी गई थी। नीलामी के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने लेने को मना कर दिया, जिसके बाद पंचायत के सरपंच प्रधान श्री चिंतामणि विश्वकर्मा, पंचायत समन्वय अधिकारी श्री विसर्जन सिंह, रोजगार सहायक देवानंद रजक और पंचायत के पंचगणों ने नीलामी को निरस्त करते हुए निर्णय लिया कि पंचायत स्वयं बिल्डिंग को गिराकर मटेरियल की फिर से नीलामी की जाएगी और अनुपयुक्त मटेरियल को बाहर फेंकवा दिया जाएगा। मौके पर उपस्थित विधायक प्रतिनिधि श्री काशी प्रसाद गुप्ता जी, स्टेट टुडे न्यूज के संवाददाता मिथिलेश त्रिपाठी, बालक दास विश्वकर्मा, पंच कमलेश आदिवासी, पंच सुखसेन सिंह, पंच शेख मकबूल, पंच पूर्व पंच बुल्ला आदिवासी मेट संतोष साकेश और गांव के कई अन्य लोग भी उपस्थित रहे। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्टेट टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।